हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जर्नी ऑफ अरेंजला। और रिसेंटली मैंने अपने एक बाली ट्रिप प्लान की थी और जिसके डे वाइज इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल में ज़रूर मिलेंगे। और डे 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो देखा नहीं हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में आप जाइए और वो वीडियो एंजॉय कीजिए। और इस वीडियो के हेल्प से आप अपनी बाली की ट्रिप सेल्फ प्लान भी कर सकते हैं। सो आप ज़रूर देखना ना भूलिए। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना डे 2 इन बाली जो कि था नुसा पेनिडा में, वो बताने वाली हूँ, जो कि एक आइलैंड है और कुटा से बहुत ही पास में है, जिससे कि आप बोट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और देयर इज़ नो अनदर वे, सो आपको बोट से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और जो मैंने नुसा पेनिडा में एक्सपीरियंस किया, तो आई रिकमेंड कि आप 2 से 3 दिन लेके नुसा पेनिडा में स्टे कर सकते हैं एंड पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं आइलैंड। इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड साउथ। सो हमने इस बार सिर्फ साउथ पार्ट ही एक्सप्लोर किया था, नॉर्थ पार्ट हमने एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि मेरे पास डेज कम थे। तो हमने एक डे ट्रिप ही प्लान की थी। तो ये जो डे ट्रिप है नुसा पेनिडा की, आप खुद भी प्लान कर सकते हैं, बट उसमें ये रहता है कि आपको हर एक अलग अलग बुकिंग्स करनी पड़ेंगी। पोर्ट से शिप की बुकिंग करनी पड़ेंगी, होटल्स की बुकिंग करनी पड़ेंगी एंड देन वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आपको बाइक्स भी मिलते हैं। बट आप वो प्लान कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैंने जो अपनी डे ट्रिप प्लान की थी वो क्लूक के हिसाब से की थी, जो कि मुझे 12,000 रुपीज़ फॉर बोथ द पर्सनस हमें पड़ी। एंड जिसमें सब कुछ इंक्लूडिंग था और हमारा पूरा दिन ये क्लूक ने डिज़ाइन किया था, उस हिसाब से हमने वर्कआउट किया एंड जो कि बहुत ही सुंदर था। तो आज इस वीडियो में हमने अपना क्लूक से पूरा दिन कैसे बताया इन नुसा पेनिडा आइलैंड, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो एन्जॉय द आगे का वीडियो। थैंक यू। तो क्लूक से हमने ये एक्टिविटीज़ प्लान की थी, लाइक स्नॉर्कलिंग एट गामात बे, कैलेंगिंग बीच, ब्रोकन बीच एंड एंजल ब्रिज, जो कि साइट सीन थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लूक एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर दिया था। एंड ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं यूज़ कर रही थी। मेरी जो वियतनाम की ट्रिप थी वो भी मैंने क्लूक से ही ऑलमोस्ट 80% डिज़ाइन की थी। सो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, तो इसलिए मैंने यहाँ वहाँ ना देखते हुए डायरेक्टली क्लूक से ही अपनी ट्रिप जो थी वो प्लान की थी। आप अगर बाली सर्च करेंगे, एक्टिविटीज़ सर्च करेंगे, तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी स्क्रीन पे कि आपको डे वाइज एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ करनी है, और उस हिसाब से आपको उसके पैकेजेस भी दिखेंगे। तो मेरी जो एक्टिविटी थी वो डे 1 फॉर नुसा पेनिडा ये थी, और इसमें हमने 2 लोगों का बुकिंग किया था, जो कि 12,880 रुपये में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक बुकिंग का अब कंफर्मेशन मेल आएगा, और यहाँ पे आपको क्या क्या इंक्लूडिंग है उस नुसा पेनिडा के एक ट्रिप में, वो सब कुछ डिटेल्स आपको दे देंगे। ये जो आपका बुकिंग कंफर्मेशन हो जाता है और आप दूसरे स्टेट मतलब दूसरे कंट्री में रहते हैं, आपको नहीं पता रहता कि आपको वो कांटेक्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो दे डायरेक्टली मैसेज यू ऑन योर व्हाट्सअप। अगर आपका वाईफाई का भी कनेक्शन हो तो वो आपको डायरेक्टली बुकिंग का डिटेल्स आ जाता है, उस ड्राइवर का पिकअप पॉइंट आ जाता है, ड्राइवर का डिटेल्स आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि वो आपको कहाँ से पिक करेंगे। वैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया ही है कि वहाँ पे एक एक पॉइंट दिया गया था कि जहाँ जहाँ से वो पिकअप करेंगे। सो एक शेयर टैक्सी रहती है जहाँ से वो आपको पिक करते हैं। जैसे हमारा कूटा था जो कि सहानूर पोर्ट के लिए जाने वाला था, तो हमको वहाँ से उन्होंने पिकअप कर लिया था। उसके बाद हमारे इस पैकेज में आइटिनरी में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग था, लंच इंक्लूडिंग था, उसके बाद स्नॉर्कलिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडिंग थी, और जो 3 साइट सीन थी वो भी इंक्लूडिंग थी। तो ये सब कॉस्ट मुझे लगता है कि जस्टिफाइंग था जितना उन्होंने अमाउंट लिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैज़ल हो जाता है दूसरे कंट्री में कि आप कैसे प्लान करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे कहाँ जाएंगे। सो आप इस एप्लीकेशन के हेल्प से अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो पहले ही बता देते हैं कि आपका क्या क्या आपको पकड़ना रहेगा, क्या क्या आइटिनरी रहेगी, क्या इंक्लूडिंग रहेगा, क्या इंक्लूडिंग नहीं रहेगा। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आप बाली में हर एक एक्टिविटी लाइक ट्रिप टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ में जो भी प्लेसेस है वो आप डे वाइज भी बुक कर सकते हैं और एक पैकेज में भी बुक कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम अमाउंट में आपको मिल सकता है। सो इस तरीके से आप क्लूक ऐप से अपना एक डे प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप नए कंट्री में जा रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना बुकिंग करिए। सो टैक्सीज़ ने हमको गैदरिंग पॉइंट से कलेक्ट कर लिया था एंड हमें सानूर पोर्ट भेज दिया, जहाँ से अपनी जो स्पीड बोट थी नुसा पेनिडा के लिए वो निकलने वाली थी।
ये जो स्पीड बोट रहती है वहाँ पे ऑलमोस्ट उनकी कैपेसिटी है 100 से 150 लोगों की रहती है। और ये जो डिस्टेंस रहता है नुसा पेनिडा के लिए फ्रॉम सानूर पोर्ट इज़ ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा, उसके ऊपर वो नहीं रहता है। एंड ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था स्पीड बोट का हमारे साथ। एंड देन वी रीच दी आइलैंड एंड वहाँ पे हमने ड्रेस चेंज वगैरह करके अपनी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो करने के लिए स्टार्ट कर लिया, जो कि था स्नॉर्कलिंग। इसमें आपको वो पहले ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हैं, आपसे कंसर्न फॉर्म साइन करवा लेते हैं और आपको जो ये गैजेट्स है स्नॉर्कलिंग के लिए वो उसी में इंक्लूडिंग रहते हैं, तो उसके अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा एक्टिविटी था जो मैंने मेरे बकेट लिस्ट में था, जो मुझे हमेशा से ही करना था और जो क्लुक की वजह से आज पॉसिबल हुआ है। एंड आई एब्सोल्युटली एन्जॉय दिस मोमेंट बिकॉज ये मेरा सपना था कि मैं अंडर वाटर देखूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी स्नॉर्कलिंग या स्कूबा ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था एंड जो कि बहुत ही क्लास एक्सपीरियंस था। तो अगर आप अपने बाली ट्रिप प्लान करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप स्नॉर्कलिंग 100% करिए, बिकॉज वो एकदम वर्थ इट है। वहाँ पे जो वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर रहता है, आपको इतना ट्रांसपेरेंसी रहता है कि आपको अंडर वाटर जो भी है इतना ब्यूटीफुल दिखता है। तो यहाँ पे जो स्नॉर्कलिंग था ये हमारे 3 पॉइंट्स पे लेके जाने वाले थे, जिस पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट में जो था कि वहाँ पे आपको वो कलरफुल फिशेस दिखाने वाले थे, सेकंड इज़ वहाँ पे वो आपको टर्टल्स दिखाने वाले थे, एंड थर्ड इज़ जहाँ पे वो आपको एक स्ट्रिंग फिश रहती है वो दिखाने वाले थे। तो हमें टर्टल्स तो दिखे, फिशेस भी दिखे, बट वो स्ट्रिंग फिश जो थी वो हम नहीं देख पाए। सो नेवरलेस बट जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग था। ये एक्टिविटी होने के बाद वो हमें फिर से जो हमारा पॉइंट था वहाँ लेके गए एंड हम वहाँ पे फ्रेशन अप होके रेडी होके फिर से अपनी जो साइट सीइंग थी 3 स्पॉट्स में वो देखने के लिए निकल गए। अगर आप मेरे जैसे ही पहली बार स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने साथ एक जो टेक्निकल पर्सन है वो रहता है, वो आपको सब कुछ बताएगा कि कैसे करना है, आपको गाइड करेगा कि आपको स्नॉर्कलिंग कैसे करना है, पानी में कैसे जाना है, सांस कैसे लेना है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो हमें लेके गए हैं लंच करने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था और उनका ही प्री डिसाइडेड रहता है, तो आपको हैसल होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। वहाँ से अभी हम निकल गए हैं अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है कैलिंकिंग बीच, जो कि वन ऑफ द टॉप 20 ब्यूटीफुल बीचेस इन द वर्ल्ड में गिना जाता है। अगर आपने सर्च नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं। ये जितना फ़ोटो में दिख रहा है वो उतना जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा है, इतना ब्यूटीफुल ये प्लेस था। और यहाँ पे आप बीच पे नीचे जा सकते हैं, बट वो बहुत ही टफ है नीचे जाना, एंड जो कि 3 से 4 घंटा आराम से ले लेता है। और हमारा जो स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी था, फिर खाना हुआ, वो सब करते करते हमको 1-1:30 बज चुका था और हमारे पास बाकी साइट सीइंग करने के लिए टाइम भी कम था। तो हमने डिसाइड किया हम नीचे नहीं जाएंगे एंड वी एक्सप्लोर फ्रॉम द टॉप। और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, और यहाँ पे ऐसे सेल्फी स्पॉट्स भी थे जहाँ पे आपको ये झूला है या फिर वहाँ पे जो सेल्फी के अलग अलग उन्होंने पॉइंट्स बना के रखे थे नियर द बीच, वो थे। फिर उसके बाद हम निकल गए हैं एंजल बीच, जो कि एवरेज था। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ना भी देखें तो भी चलेगा। एंड देन उसके बाद हम गए हैं ब्रोकन बीच, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। सो ब्रोकन बीच ये लहरों की वजह से टूट के वहाँ पे वो जो ब्रिज था ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो ब्रोक हुआ है नीचे से एंड ब्रिज लाइक कंस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है। सो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, ये भी बहुत सुंदर साइट सीन थी। तो अगर आप नुसा पेनिडा प्लान करते हैं तो आप एंजल ब्रिज स्किप कर सकते हैं, ऐसा मैं रिकमेंड करती हूँ आपको। बाकी आप ये दो जो भी प्लेसेस थे वो आप देख सकते हैं, वो बहुत सुंदर थे। फिर उन्होंने हमको वहाँ से पिक किया एंड देन हमें पोर्ट पे छोड़ दिया, जहाँ से हमारी शिप बैक टू कूटा लगी हुई थी। वो करने के बाद हम अपने होटल में पहुँचे, उन्होंने हमें अपने होटल में ड्रॉप आउट कर दिया और फिर हम नाइट में कूटा का जो नाइट मार्केट था वो एक्सप्लोर करने निकल गए। सो हमारी ये पूरी जो ट्रिप थी सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुई और शाम को 6:30-7 बजे तक हम अपने होटल तक पहुंच गए थे, जो कि मुझे लगता है कि बेटर है कि शाम के टाइम पे ज़्यादा लेट ना करते हुए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो। थैंक यू सो मच।